सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला स्टॉक के बारे में, जो एक ऑटोमोटिव फील्ड की कंपनी है। इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर एक कार चलाते हैं तो कार के अंदर में क्या-क्या होता है? एक इंजन होता है जो सबसे मेन पार्ट होता है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है, चेसिस होता है और उसके साथ में उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो कंपनी ये सप्लाई करती है। इसके साथ में कार के अंदर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगे रहते हैं। इसमें मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं रोल, वो भी ये कंपनी सप्लाई करती है। और इसने जो इतने साल की रिसर्च की जो स्पेशलिटी हासिल की है ना, उसका ये परिणाम है। और इस फील्ड में इनके साथ में उतना अच्छा कंपटीशन नहीं है लोगों का। ये एक तरफा वर्चस्व रखती है इस सेक्टर के अंदर में। ये जो कार की मैंने बात बताई ना, सेम टू सेम लागू होती है ट्रक्स के अंदर में, सेम टू सेम लागू होती है जेसीबी, जो आप अर्थ एक्सकवेटर देखते हैं उसके अंदर में भी सेम टू सेम चीज, मतलब हर जगह, इवन मोटरसाइकिल के अंदर में भी ये पार्ट सप्लाई करती है। तो ये कंपनी एक तरह से पूरी डाइवर्सिफाइड है और फैली हुई है। इस सेक्टर के अंदर में लगभग सारी कंपनीज को ये सप्लाई करती है अपने माल को। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, मारुति सुजुकी, टीवीएस, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, रेनॉल्ड्स, फोर्ड, हनीवेल, हुंडई, जेसीबी, किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, वहां पे ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके लगभग 31 प्लांट्स है और 8 प्लांट इसके यूरोप में लोकेटेड है, बाकी इंडिया के अंदर लोकेटेड है। अब इनके इतने सारे प्लांट है तो इसको बिजली तो चाहिए ना, बिजली कहां से मिलेगी? तो इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया जिसमें 31% स्टेक इन्होंने बाय कर लिया है, जो कैप्टिव पावर प्लांट बनाती है, जो अंदर में ही, प्लांट के अंदर में ही इन्हें पावर सप्लाई कर देगी। रिन्यू सूर्या अलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके अंदर में इसने 31% अपना स्टेक खरीदा है। और इस कंपनी, ये फॉरेन की कंपनी है बेसिकली। और इसके अंदर में प्रमोटर जो है ना इसके, वो धीरे धीरे अपना स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग 66% के आसपास इस कंपनी के अंदर में प्रमोटर का स्टेक था, जिन्होंने बढ़ाकर अभी 75%, मतलब हाईएस्ट की जो लकीर होती है ना, इसके ऊपर सेबी अलाउ नहीं करती है, एक्सचेंजेस अलाउ नहीं करते हैं, उसके ऊपर तक, वहां तक, उस लेवल तक ये पहुंच चुकी है। और इस कंपनी के अंदर में फॉरेनर कंपनी का ज्यादा स्टेक है और इंडियन कंपनी का बहुत कम स्टेक है, लेकिन इस इंडियन कंपनी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। और वो कंपनी है महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इसके अंदर में स्टेक लगभग 9% के आसपास है, जो 11-12% के आसपास हुआ करता था। कंपनी ने 3% के आसपास अपना स्टेक घटाया है। और जो फॉरेन कंपनी है उसने अपना स्टेक बढ़ाया है, वो स्पेन की कंपनी है सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड। एक स्पेन की कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और 50% इंडिया के अंदर में इसका जो प्रोडक्ट बनाती है वो यूटिलाइज होता है, और लगभग 50% ये एक्सपोर्ट करती है। और जहां तक रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो 59% इसका रेवेन्यू फॉर्जिंग से आता है, एल्यूमिनियम से 12% है, स्टैंपिंग से 11% है, गियर्स एंड मशीनिंग से 10% है, कास्टिंग से 6% है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो बनाती है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर में इस्तेमाल होते हैं, वो लगभग 3% के आसपास है। जहां तक सेल्स एंड मार्जिन की बात की जाए तो सेल्स एंड मार्जिन में ज्यादा इंक्रीमेंट देखी नहीं गई है अभी। लगभग इसकी सेल्स एंड मार्जिन सही सही चल रही है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा की ग्रोथ है ऐसा कुछ नहीं है। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है? देखो भैया, काम कर रही है तो कमा कितना रही है? 100 रुपए का काम करती है तो 4 रुपए 5 रुपए कुछ कमा रही है कि नहीं कमा रही है? तो लगभग ये 4 से 8 रुपीज के बीच में ही इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो पॉकेट में इसके आता है। इस कंपनी का भाव लगभग 337 रुपीज चल रहा है। 325 से 330 के बीच में अगर ये रेंज में अगर आप पकड़ लेते हैं ना इसको, तो सोना है एकदम। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो बैठेगा 299 रुपीज का स्टॉप लॉस बैठे। और इस कंपनी को ना सिर्फ छोटे समय के लिए, बल्कि अगर आप 2-3 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो ये लगभग 3 गुना 4 गुना यहाँ से होने की कैपेसिटी रखती है। लगभग 1200-1300 रुपए के भाव को दिखा सकती है ये कंपनी। ये मेरा मानना है, एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है।